दुर्ग न केवल औद्योगिक नगरी है बल्कि खेल नगरी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का परचम लहराया है। अब दुर्ग में एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सांसद खेल महोत्सव। सांसद खेल महोत्सव की तैयारियां पूरे लोकसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस आयोजन के लिए लगभग 25 खेल संघ और संगठनों के सदस्य एक साथ जुटे हैं, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। महोत्सव का शुभारंभ 21 सितंबर सुबह 9 बजे सेक्टर 2 स्थित राजेश पटेल स्टेडियम में होगा। सांसद विजय बघेल ने कहा कि इस आयोजन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं में नया उत्साह जागृत होगा। इस महोत्सव में लाखों खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। खेल महोत्सव के अंतर्गत कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, योगासन, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। महिलाओं के लिए सुरीली कुर्सी और फुगड़ी, पुरुषों के लिए गेड़ी दौड़, वहीं समूह खेलों में खो खो और कबड्डी शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिताएं 3 आयु वर्गों में होंगी, 9 से 15 वर्ष, 15 से 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक। पंजीयन के बाद प्रतियोगिता 4 चरणों में होगी। पहला चरण 6 से 10 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड स्तर पर, दूसरा 11 से 17 अक्टूबर तक क्लस्टर व नगरीय क्षेत्र स्तर पर, तीसरा 10 से 15 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर और अंतिम चरण 23 से 25 दिसंबर तक लोकसभा स्तर पर होगा। सांसद विजय बघेल ने कहा कि खेल जीवन को संवारने का अवसर देता है। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ये प्रतियोगिता खेल भावना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। सांसद ने आशा व्यक्त की है कि 1 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें पंजीकरण कर इतिहास रचेंगे और भिलाई खेल नगरी कई नए रिकॉर्ड की गवाह बनेगी। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी सांसद को निर्देशित किए हैं और ये पहली बार नहीं है, 2-3 साल से वो निरंतर हम सबको निर्देशित कर रहे हैं कि आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें, ग्राम इकाई तक के खेल का आयोजन करें, जो पारंपरिक खेल है उसको भी शामिल करें, जो एशियाड और ओलंपिक में कुछ खेले जाते हैं वो भी शामिल करें। ग्रामीण स्तर पर जितने भी खेल होते हैं उन सबको शामिल इसलिए किया जाए ताकि वहाँ की हमारी बहनें, महिलाएं, वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे उसमें भाग ले सकें। और हर गांव में आयोजन होना चाहिए। हर गांव में आयोजन के बाद वो फिर जो इकाई 20-25 गांव का जो भी हम लोग एक यूनिट बनाएंगे वहाँ, फिर वो विधानसभा स्तर पे, फिर विधानसभा स्तर के बाद लोकसभा स्तर में एक बड़ा आयोजन हो। हर स्तर पे जीतने वाला दूसरे स्तर में भाग ले और दूसरे स्तर में जीतने वाला तीसरे स्तर में भाग ले और अंतिम में 25 दिसंबर जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उसमें इसका भव्य एक कार्यक्रम करके जिसमें हजारों हजार खिलाड़ी उपस्थित हों, एक ऐसा माहौल लगे कि चारों ओर खिलाड़ी बड़े उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से खेल के आयोजन में भाग लेने आए हैं। और उसका रोज़ जो आप इस कार्यक्रम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है ना। ये वो जारी किए हैं, QR कोड भी जारी किए हैं जिसके माध्यम से होना है। एक फॉर्म भी है जो व्हाट्सएप के माध्यम से सबके पास भेजा जा रहा है। उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन इसलिए कि आप किस खेल में आप भाग लेना चाहते हैं, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कितने लोग इस खेल के प्रति अपनी खुद की जागरूकता प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 30,000 खिलाड़ियों का टारगेट एक हमारे खेल मंत्री जिस पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय खेल मंत्री जी, उनके स्टाफ लगे हुए हैं। हमारे PA से रोज बात उनकी होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।